अब देखिए, प्रोजेक्ट मिलने के ना कई सारे फैक्टर्स हैं। जैसे मैंने एक आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि हम फ्री सपोर्ट देकर एक क्लाइंट का अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना चाहिए। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है कि आपने प्रीवियस क्या काम किया हुआ है, कितना बढ़िया वो काम रहा है, वो आपके पास होना चाहिए। अब चूंकि आप जब एज अ फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हो, अभी तक आपके पास कोई क्लाइंट ही नहीं है, तो भाई आपका पोर्टफोलियो आखिर कैसे स्ट्रांग होगा? क्या फ्रेशर को प्रोजेक्ट मिलेगा ही नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होती हैं। अब अभी तक आपने किसी क्लाइंट के लिए काम नहीं किया है ना। अगर आपने किसी भी रियल क्लाइंट के साथ काम किया होता तो उनकी जो वेबसाइट का डोमेन है, उनकी जो वेबसाइट है, वो आपके लिए एज अ पोर्टफोलियो काम करती। बट वो तो अभी तक आपने किया ही नहीं है। तो अब इस केस में आपके पास पोर्टफोलियो वेबसाइट कहां से आएंगी? मतलब आपका प्रीवियस वर्क या अपना एक्सपीरियंस क्लाइंट को आप कैसे दिखा पाओगे? इसका सबसे अच्छा तरीका मैंने खुद इंप्लीमेंट किया था कि आप कम से कम 5 सब डोमेन्स क्रिएट करो। कम से कम, या उससे ज़्यादा होंगे तो और अच्छी बात है, बट कम से कम 5 सब डोमेन्स होने चाहिए। मान लीजिए आपकी जो मेन वेबसाइट है, जो आप अपनी खुद की डिजिटल एजेंसी की वेबसाइट बना के चल रहे हो, उसका डोमेन है skyinfotech.com एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप क्या करोगे, इसके कम से कम 5 सब डोमेन्स क्रिएट करोगे इस तरह के। जैसे एक है clothing.skyinfotech.com, एक school.skyinfotech.com, एक हेल्थ केयर का हो जाएगा, एक किड्स वियर का हो जाएगा और एक डिजिटल का हो जाएगा। अब इन सभी सब डोमेन में करना क्या है आपको? क्लॉथिंग वाले सब डोमेन पे आप एक ई कॉमर्स स्टोर बना के रखना, जिसपे कपड़े के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। मतलब वो एक तरह का ऑनलाइन क्लॉथिंग स्टोर होगा। मोस्टली ई कॉमर्स वाले जो क्लाइंट्स आपको मिलते हैं ना, वो आपके सामने यही रिक्वायरमेंट रखेंगे कि मुझे ऑनलाइन कपड़े वगैरह सेल करना है। तो एक आपके पास ये रेडीमेड स्टोर होना चाहिए ताकि आप क्लाइंट को दिखा सको। और बढ़िया सा स्टोर बनाना, जब क्लाइंट देखेगा यार कि इस बंदे ने इतना बढ़िया स्टोर बना रखा है कपड़े वाला, तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये बंदा मेरी भी साइट बढ़िया बना के दे सकता है। तो एक आपके पास सैंपल साइट होनी चाहिए क्लॉथिंग स्टोर से रिलेटेड। दूसरी, स्कूल वाले पे आप कोई इंफॉर्मेटिव साइट बनाना, स्कूल या एजुकेशन से रिलेटेड या ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह से रिलेटेड, ताकि अगर आपको क्लाइंट कल को मिलता है, कोई ऐसा क्लाइंट जो आपसे कहता है भाई मुझे एक स्कूल की वेबसाइट बनवानी है या मेरा कोई ऑनलाइन कोर्स है उससे रिलेटेड एक वेबसाइट बनवानी है, तो आप उसको ये वाला लिंक सेंड करोगे और इस वाले सब डोमेन पे आपने सिर्फ स्कूल से रिलेटेड ही वेबसाइट बनाई हुई है। तो क्लाइंट को आप रिलेवेंट पोर्टफोलियो के साइट्स भेजना। जिस तरह का वो प्रोजेक्ट लेके आया है ना, अगर उससे रिलेटेड ही वो आपकी साइट्स देखेगा या आपका प्रीवियस वर्क देखेगा, तो प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। क्लाइंट के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये बंदा ना, मतलब इसने ऑलरेडी इस तरह काम किया हुआ है, तो ये मेरा काम भी अच्छा करके देगा। तीसरा हमारे पास आता है हेल्थ केयर कैटेगरी। आपको ऐसा कुछ सब डोमेन क्रिएट करना है जिसपे आप हॉस्पिटल, मेडिकल या फिर हेल्थ केयर से रिलेटेड एक साइट बना के रेडी रखना। कोई क्लाइंट अगर आपको हॉस्पिटल या फिर मेडिकल लाइन से रिलेटेड मिलता है तो फिर आप उसको ये वाला लिंक शेयर कर दोगे। सिमिलरली एक बना लेना किड्स वियर की, बच्चों के कपड़ों वाला ऑनलाइन स्टोर बना के रखना या बच्चों को टॉयज वाला ऑनलाइन स्टोर बना के रखना। एक हमें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाली साइट भी बना के रखनी होती है सैंपल के तौर पे। बढ़िया सी साइट बना लेना। एक तो आपके पास ऑलरेडी आप ही खुद की साइट होगी जो मेन डोमेन पे आप बना के चलोगे, जो एज अ बिजनेस साइट आपकी काम करेगी। एक और बना लेना डिजिटल एजेंसी की वेबसाइट, अपनी वाली वेबसाइट है थोड़ी सी डिफरेंट। तो आपके पास 2 सैंपल दिखाने के लिए हो जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के। आप चाहो तो और भी कैटेगरीज की साइट्स बना सकते हो, बट कम से कम 5 आपके पास डमी साइट्स रेडी होनी चाहिए और इन सब पे ऑलमोस्ट रियल टाइप ऑफ कंटेंट ही रखना। लोगो वगैरह अपना खुद का डिजाइन करके यहां पे रख देना। क्लाइंट को जब आप सेंड करोगे ना, तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि आपने रियल प्रोजेक्ट पे काम किया है ना, ऐसा लगना चाहिए उसको एटलीस्ट। और इस तरह की पोर्टफोलियो साइट्स बनाना बेहद जरूरी है। मैंने अपने स्टार्टिंग के डेज में यही काम किया था, क्योंकि मेरे पास भी कोई स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो तो था नहीं। तो मैंने सब डोमेन्स पे या मैंने कुछ अदर डोमेन्स भी खरीदे थे, रियल डोमेन्स, उनके ऊपर मैंने साइट्स को बना दिया और जिस तरह की क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती थी मेरे पास, उससे रिलेवेंट ही लिंक मैं उसे शेयर कर दिया करता था। क्लाइंट जब मेरा लिंक देखता था, उसे लगता था यार कि ये बंदा भी हार्डवेयर वाली साइट पहले से बना चुका है और मेरा बिजनेस भी हार्डवेयर वाला है, तो मतलब ये मेरी साइट बना सकता है। तो वो प्रोजेक्ट मुझे मिल जाया करता था। ये छोटी छोटी चीजें आपको लग जरूर रही हैं, मामूली चीजें हैं, लेकिन ये क्लाइंट के माइंड पे ना बहुत इंपैक्ट डालती हैं। और यही सारी टेक्निक्स यूज कर करके आज मैं यहां तक पहुंचा हूं कि फ्रीलांसिंग से $50,000 मैंने इजीली कमा लिए। आप भी कमा पाओगे, बस इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना। हाँ, अब जब क्लाइंट आपको मिलते चले जाएंगे भाई, तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपको इन लिंक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर तरह क्लाइंट आपको मिलेगा, आप उनकी साइट बनाओगे, उनका डोमेन अपने पास रख लेना, वो आपके लिए एज अ पोर्टफोलियो काम करेगा। सो पोर्टफोलियो बना के जरूर रखना। जब हम आगे प्रपोजल क्लाइंट को सेंड करेंगे ना, तो उस प्रपोजल में हमें इन लिंक्स को जरूर शेयर करना होता है। खाली मैसेज क्लाइंट नहीं पढ़ता, वो आपका प्रीवियस वर्क भी देखना चाहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे पोर्टफोलियो वगैरह बनाना है। सब डोमेन्स मैं ऑलरेडी आपको समझा ही चुका हूं पहले कैसे क्रिएट करते हैं। हाँ, अब एक सवाल माइंड में और आएगा, जैसे स्कूल की वेबसाइट आपको बनानी है,
है ना। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसा डिज़ाइन रखूं मैं, किस तरह की साइट बनाऊं स्कूल की, तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का आइडिया हम कहाँ से लेते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे ऐसा कुछ सर्च करो, बेस्ट स्कूल इन, मान लेते हैं हम यहाँ टाइप कर देते हैं बेंगलोर, ठीक है। बेंगलोर में बेस्ट स्कूल कौन कौन से हैं, ये कीवर्ड शायद मेरा गलत हो गया था। जैसे एक आ रहा है गुरुकुल.org, स्पॉन्सर्ड है, कोई बात नहीं है, इसे आप ओपन कर लो। 2-4 लिंक और ओपन करें जो डायरेक्टली स्कूल के लिंक्स हों। जैसे ये तो एडुमिनाती, तो बेसिकली ये कोई मार्केट प्लेस वगैरह होगा, ये स्कूल नहीं है। एक है यहाँ पर दी HDFCSchool.com, ये भी सही नहीं है, मार्केट प्लेस लग रहा है मुझे। यह है ओकरिज इंटरनेशनल स्कूल बैंगलोर, इसे ओपन करते हैं न्यू टैब में। 2-4 अलग अलग स्कूल की वेबसाइट्स आप ओपन करना। देखो ये पेज तो नॉट फाउंड हो गया, हम इसके होम पेज पे चलते हैं। अब जैसे ये एक स्कूल की वेबसाइट है, आप देखो यहाँ पे समझो स्कूल की वेबसाइट में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कौन कौन से पेजेस वगैरह होने चाहिए। जैसे स्कूल की वेबसाइट में होम पेज तो डेफिनेटली होना ही चाहिए, पेरेंट्स का पेज होगा, एल्यूमिनी का होगा, कॉन्ट्रीब्यूशंस होगा, ब्रांचेस होगा, डाउनलोड्स वाला एक पेज आएगा, ब्रांचेस का आएगा, एडमिशंस है, इवेंट्स, ब्लॉग है, अप्लाई ऑनलाइन। मतलब ये कुछ एसेंशियल पेजेस हैं जो स्कूल की वेबसाइट में होने चाहिए। डिज़ाइन कुछ इस तरह का होना चाहिए। कलर स्कीम है, जैसे यहाँ पे रेड और वाइट इन्होंने यूज़ किया है, आप कोई और कलर स्कीम यूज़ कर सकते हो। मल्टीपल कलर्स आप यूज़ मत करना, कलर स्कीम 2 या 3 मैक्सिमम, बस इससे ज़्यादा डिफरेंट कलर्स आपको यूज़ नहीं करने हैं। अगर रेड और वाइट कॉम्बिनेशन लेके चलना है तो पूरी वेबसाइट में बस यही 2 कलर यूज़ करो, या फिर अगर आपने प्लान किया ग्रीन और वाइट या ग्रीन और ब्लैक या गोल्डन और ब्लैक ऐसा कुछ, तो आपको 2 या 3 मैक्सिमम कलर्स ही लेके चलने होते हैं। ज़्यादा रंग बिरंगी वेबसाइट आपको नहीं बनानी है। दूसरी वेबसाइट भी चेक कर लेते हैं, जैसे ये वाली एक वेबसाइट है ओकरिज इंटरनेशनल वाली, तो इसको देख लो भाई कैसी बनी है साइट। ये डिज़ाइन भी काफ़ी सिंपलिस्टिक है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लग रहा है, तो आप इस तरह की साइट बना के रख लेना। अब जो क्लाइंट 7 समंदर पार बैठा है उसने थोड़ी ना ये वेबसाइट देख रखी है, उसे थोड़ी मालूम है कि आपने इसको देख के इंस्पिरेशन लिया है। आप तो थोड़ा बहुत अपना खुद का डिज़ाइन भी डालोगे ना, बट आइडिया आपको बनी बनाई वेबसाइट से पहले से ही मिल जाता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको हॉस्पिटल की वेबसाइट बनानी है हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो हॉस्पिटल को सर्च करो गूगल पे जाकर के, कुछ हॉस्पिटल की साइट ओपन कर लेना, उनको पहले एनालाइज करना भी उन पे कौन कौन से पेजेस वगैरह हैं, फिर उसके जैसी वेबसाइट बना के रेडी कर देना। तो ये देखो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, और जितना ज़्यादा काम करोगे, जितने ज़्यादा आप डिफरेंट टाइप की साइट्स बनाओगे ना, उतना आपका दिमाग खुलता जाएगा और आप एक एक्सपर्ट बन जाओगे। खुद में कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि यार मुझसे सब कुछ बनने लगा है। अब फ्रीलांसिंग भी आराम से करूंगा और किसी भी तरह की साइट आराम से बनाऊंगा। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ और डिफरेंट चीज़ें हम सीखेंगे।